नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे भोली, और अभी तक हमने दो जो चैप्टर हैं इसके कंप्लीट किए थे, और आज हम करेंगे तीसरा, और ये हमारा अंतिम चैप्टर रहेगा इस अध्याय का। तो चलिए हम तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, बोली। देन आउट विथ 5,000, तब केवल 5,000 के साथ। यानी विशंबरनाथ कह रहा है, जैसे हमने जाना था लास्ट अध्याय में दूसरे में कि रामलाल ने कहा कि 2,000 रुपये ले लीजिए, तो विशंबरनाथ कह रहा है नहीं, केवल 5,000 रुपये। यानी अगर आपको विवाह करना है बोली का तो मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। टीयर्स स्ट्रीम डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू बरसने लगे। यानी अब रामलाल रोने लगा और उसके आंखों से आंसू बरसने लगे। रामलाल वेंट इन, फिर रामलाल अपने घर के अंदर गया। ओपन द सेफ, सेफ यानी तिजोरी। हालांकि सेफ का मतलब सुरक्षित होता है, और यहाँ पर है सेफ का तिजोरी से। ओपन द सेफ, ओपन यानी खोली। रामलाल अंदर जाता है और अपनी तिजोरी या अलमारी को खोलता है। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और पैसों को गिनना शुरू करता है। फिर रामलाल अंदर जाता है, अपनी अलमारी खोलता है और उसमें जो पैसे रखे हुए थे उन पैसों को गिनना शुरू करता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड्रूम्स फीट, और फिर वो पैसों के बंडलों को दूल्हे के पैरों में रखता है। ऑन विशंबर्स ग्रेडी फेस, और फिर विशंबरनाथ का लालची चेहरा प्रकट होता है। ए ट्रिम्फेट्स स्माइल, एक भयानक मुस्कान की तरह। यानी वो मुस्कुराता है, लेकिन रामलाल को ये मुस्कान या वहाँ पर जितने भी व्यक्ति खड़े थे वो मुस्कुराहट केवल एक लालची प्रकट होती थी। यानी सबको एक लालच भरी वो मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। ही हैड गेमलैंड एंड वॉन, वे कहता है कि मैं जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, और फिर वो घोषणा करता है अब मुझे वरमाला दीजिए। वंस अगेन द वेल वॉच स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर उस दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया जाता है। बट लेकिन दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस समय उसकी आंखें डाउनकास्ट यानी नीचे झुकी हुई, लेकिन इस समय उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। किसकी आंखें नीचे नहीं झुकी हुई थी? दुल्हन की। यानी जब पहली बार जैसे घूंघट पीछे खिसका तो बोली की आंखें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन जब दोबारा जब घूंघट पीछे खिसकाया तो उसने देखा कि भोली सीधा देख रही थी, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, और वो सीधा देख रही थी। लुकिंग अप यानी सीधा देखना। लुकिंग स्ट्रेंथ एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉट हेयर, और वो सीधा अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने एक लालची, प्रोस्पेक्टिव यानी लालची, और वे अपने एक लालची पति को देख रही थी। हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉट हेट, और ना तो उसकी आंखों में एंगर यानी गुस्सा था और ना ही उसकी आंखों में कोई हेट नफरत थी। वो केवल अपनी आंखों से जो सामने खड़ा विशंबरनाथ था, यानी जो उसका होने वाला जो पति था, उसको केवल देख रही थी, लेकिन उसके आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल अपने मन की सांत्वन। विशंबर्स राइज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबरनाथ ने राइज यानी उठाई, विशंबरनाथ ने वरमाला को ऊपर उठाई दुल्हन के गर्दन में पहनाने के लिए। बट लेकिन बिफोर ही कुड डू
सो लेकिन वो ऐसा कर सके इससे पहले, बिफोर यानी पहले, यानी वो उसको वरमाला पहना सके इससे पहले ही क्या हुआ था, बोलीज हैंड स्ट्रेक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग, बिजली की रफ्तार से बोली ने अपने हाथ को आगे किया, एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और वो वरमाला सीधी आग में जा गिरी। शी गॉट अप, और फिर वो खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे द वेल, और अपने घूंघट को दूर फेंका। और अब वो बोल रही है पिताजी। देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, उसने सीधा बोला है पिताजी। इस बार वो बिल्कुल हकलाई नहीं, वो बड़बड़ाई नहीं, उसने एक ही बार में पूरा नाम लिया, पिताजी। सेड बोली, बोली ने कहा, इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एकदम स्पष्ट और तेज आवाज में। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even the slightest stumble, और उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी और सब उसे बिना हकलाते हुए देख करके सब एक दूसरे के साथ बात करने लगे कि बोली बिल्कुल हकला नहीं रही है, यानी वो पहले बड़बड़ाती थी लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही नहीं बड़बड़ा रही है। अब आगे बोली क्या कहती है, पिताजी टेक मनी बैक, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। अब वो कह रही है पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। थंडर स्ट्रक जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक जाना। अब रामलाल के मानो पैरों तले जमीन खिसकने लग गई थी। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, गेस्ट यानी मेहमान, और विस्पर यानी फुसफुसाहट करना, यानी हल्की आवाज में बात करना। और मेहमान हल्की आवाज में एक दूसरे के साथ में बातचीत करने लगे। और क्या कह रहे थे वो, सो सेमलेस, सेमलेस बेशरम, सेम यानी शर्म और सेमलेस यानी बेशरम। सो सेमलेस कितनी बेशरम है, यानी वो सभी बातचीत कर रहे थे कि देखो ये बोली कितनी बेशरम है। सो अगले और कितनी बद्दी, एंड सो सेमलेस और कितनी बेशरम, इस प्रकार की वो सब मेहमान वहाँ पर बातचीत करने लगे। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, फिर रामलाल कहता है बोली क्या तुम पागल हो गई हो। रामलाल शाउटेड यानी चिल्लाना, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं। डिसग्रेस यानी चिंता, क्या तुम्हें अपने कोई परिवार की चिंता नहीं। हैव सम रिगार्ड फॉर ओवर इज्जत, हमारी कुछ इज्जत का तो तुम सम्मान करती। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड बोली, तुम्हारी इज्जत के लिए ही, बोली ने कहा। अब बोली कह रही है पिताजी तुम्हारी इज्जत के लिए ही। आई वॉज विलिंग, विलिंग यानी राजी। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, पिताजी तुम्हारी इज्जत के लिए ही मैं इस वर्द कुबड़ निकले हुए व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए राजी हुई थी। अब बोली कह रही है जैसी रामलाल ने कहा कि कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करती बोली, तो कह रही है पिताजी तुम्हारी इज्जत के लिए तो मैं इस वर्द व्यक्ति के साथ और इस कुबड़ निकले हुए व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं। ग्रेडी एंड कंप्टीएबल्स कावर्ड एज माई हस्बैंड, मैं नहीं चाहती कि मेरा पति ग्रेड यानी लालची, कि मेरा पति लालची और एक कावर्ड यानी एक निर्दयता रूप से कायर हो। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। ये बात बोली।
चलिए आगे देखते हैं। वाट ए सेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट सी वाज ए हार्मलेस डम काउ, हम थॉट यानी सोचा, सी वाज हार्मलेस, हार्मलेस यानी बिना नुकसान पहुंचाने वाली या बिना हानिकारक, डम काउ यानी गूंगी गाय। हम तो ये सब सोच रहे थे ये बिना नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय के समान है। बोली टर्न्ड वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, बोली वॉयलेंटली उग्रता के साथ उस वृद्ध महिला की तरफ मुड़ी और कहती है यस, हाँ आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट, तुम सभी ने ये सोचा, आई वॉज ए डम काउ, कि मैं एक गूंगी गाय के समान हूँ। दैट इज वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तो तुम मुझे इस बिना हृदय वाले प्राणी के साथ मेरा हाथ दे रहे थे। अर्थात वो बोल रही है कि इस व्यक्ति में यानी विस्मरनाथ में तो हृदय ही नहीं है, ये किसी की भावना भी नहीं समझ रहा है। इसने जैसे ही मुझे देखा इसने दहेज की मांग कर दी, इसमें तो हृदय ही नहीं है, हार्टलेस बिना हृदय के, और क्रिएचर यानी प्राणी, इसीलिए तो तुम सब मुझे इस बिना हृदय के प्राणी के साथ मेरा हाथ दे रहे थे या मेरा विवाह कर रहे थे। बट नाउ, लेकिन अब, द डम्फ काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, जो एक मूर्ख बड़बड़ाने वाली, इज स्पीकिंग, बोल रही है, अब ये बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनोगी। देखिए इतनी बात बोली है लेकिन बोली अब बिल्कुल हकला नहीं रही है। बिशंबरनाथ द ग्रोजर, बिशंबरनाथ जो पंसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, वह अपने समूह के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, और कन्फ्यूज्ड यानी उलझनग्रस्त, और बैट्समैन यानी बैंड बाजे वाले व्यक्ति, जो बैंड बाजे वाले जो व्यक्ति थे वो उलझनग्रस्त स्थिति में उन्होंने क्या सोचा था, दिस वाज एंड ऑफ सेरेमनी, कि शायद अब समारोह क्या हो गया, पूरा हो गया, मतलब अब विदाई की समय आ गया, शायद अब विदाई का वक्त हो गया। एंड इंस्टेड ऑफ ए क्लोजिंग सॉन्ग यानी विदाई गीत, और उन्होंने एक विदाई गीत शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रोटेड टू द ग्राउंड, रामलाल के पैरों तले जमी खिसक गई। हिज हैंड बोट लो विथ द वेट ऑफ ग्रेफ, और रामलाल का सिर अब दुख के भार से नीचे झुक गया, यानी उसकी गर्दन अब नीचे झुक गई। क्यों, क्योंकि बोली का विवाह नहीं हुआ था, उस दुख के कारण नीचे उसका सिर हो गया। एंड सेम, और शर्म के मारे, यानी शर्म से और उस दुख के कारण रामलाल का सिर नीचे झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और फिर वे पवित्र आग धीरे धीरे बुझ गई या समाप्त हो गई। एवरीवन वाज गॉन, और अब प्रत्येक जा चुके थे। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, रामलाल बोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट सेल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, और सुलेखा ने अपनी आवाज में कहा जो स्पष्ट और शांत थी। डू नॉट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारी वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। एंड मदर, और माता जी की भी सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में, टीच यानी पढ़ाना, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी। वेयर आई लर्न टू सो मच, जहाँ पर ये मैंने सब कुछ सीखा।
इज नॉट दैट राइट मम्मा? क्या ये सही नहीं है मम्मा? द टीचर हेड ऑल एलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर।